नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। असम मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प में 6 जवान शहीद हो गए हैं। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। दोनों राज्यों के सीएम ने ट्विटर जंग। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। आपको बता दें, असम मिजोरम सीमा विवाद एक बार फिर यहां पर देखने को मिला, जब हिंसक झड़प में यह तब्दील हो गया। झड़प में 6 जवान शहीद हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। दोनों राज्यों के सीएम में हालांकि ट्विटर जंग देखने को मिला। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। इसमें 6 जवान शहीद हो गए हैं। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें, लंबे समय से असम और मिजोरम पर सीमा विवाद है और बड़ी खबर ये कि सीमा पर हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प में 6 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में ट्विटर जंग देखने को मिली। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। 6 जवान शहीद हो चुके हैं। कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। वहीं सीएम गहलोत ने आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग की बैठक ली, जिसमें सीएम अब तक हुई बारिश की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। 2 जिलों को छोड़कर नॉर्मल से कई ज्यादा बारिश हुई। ऐसे में किसान चिंतित हैं। हमें किसानों को गाइड करना है। साथ ही सीएम ने कहा कि सिविल डिफेंस के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। तो सीएम अशोक गहलोत एक्शन मोड में है। उन्होंने बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग की ये बैठक हुई, जिसमें सीएम ने बारिश की समीक्षा की। अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों के प्रति भी चिंता जाहिर की। कहा, हमें किसानों को गाइड करना है। सीएम गहलोत से सीवीसी में प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन आनंद कुमार को फटकार लगाई। बारिश के आंकड़े जिलेवार नहीं बताने पर सीएम ने प्रमुख सचिव को ओपन वीसी में ही डांट लगा दी। दरअसल आनंद कुमार वीसी की शुरुआत में अपने प्रेजेंटेशन में फटाफट बारिश के कुल आंकड़े गिनाकर बाढ़ बचाव आदि की तैयारियों की जानकारी देने लगे। इस पर सीएम गहलोत प्रमुख सचिव पर भड़क गए और उनसे जिलेवार आंकड़े बताने को कहा, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने सीएम को जिलेवार आंकड़ों का ब्यौरा दिया। प्रमुख सचिव को फटकार लगाई। खाली जैसलमेर में और प्रतापगढ़ दोनों बहुत छोटे जिले हैं, उनको छोड़ के सब जगह नॉर्मल से कम बरसात हुई है। और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या रूप ले लिया। अभी 2 साल पहले आपने देखा कि अपने धौलपुर में भी और कोटाहेड़ में भी बाढ़ की स्थिति बन गई थी। तो बाढ़ की स्थिति बने, चाहे वो बरसात में कम ज्यादा हो, सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी पूरी तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि पीने के पानी का संकट नहीं रहे। वो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कई सालों से। और जब तक ये जल जीवन मिशन जो है, इसको टॉप प्रायोरिटी दे रही सरकार भी, ये मिशन पूरा हो तो जाके मैं समझता हूँ काफी हद तक हम लोग फिर टैंकर पे निर्भरता कम हो जाएगी हमारी। तो अभी जो खेती का वक्त जो है, उसमें कई किसान बहुत चिंतित है। और जैसा हम लोग सब सोचते हैं कि उनको एडवाइज करने वाली बात भी होनी चाहिए कि कम पानी में कैसी फसलें लें, उनकी प्रायोरिटी रखें वो लोग भी, और किसानों को पूरा गाइड भी करें हम लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस रूप में हमारी तैयारी है, वो भी जानता है। किसान बहुत आजकल समझते हैं कि कहाँ पर कितना बरसात हुई है, कम हुई, ज़्यादा हुई है। और आंकड़े जो दिखाए गए हैं जिले वाइज, वो स्पष्ट संदेश देते हैं कि बरसात करीब करीब सब जगह कम हुई है, जो नॉर्मल बरसात है कम ज़्यादा हुई है। बाकी आपदा प्रबंधन की बात जहाँ तक बताई गई है, मैं समझता हूँ कि वो तैयारी हमें हमेशा रहनी चाहिए, नावों की भी। और कैसी भी स्थिति आए तो हम लोग उसमें पूरी तरह तैयार रहें। और विभाग इसमें पूरी तरह सक्रिय होकर काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और सिविल डिफेंस के बारे में बताया गया, मैं समझता हूँ उसमें जो भी कमी थी वो भी छोटी मोटी कमी दूर हो जाएगी। इसके लिए कोई धन की या धनराशि की कमी नहीं रहेगी, वो व्यवस्था कर रखी है। कलेक्टर्स को पूरा अधिकृत कर रखा है
अधिकार पूरा दिए हुए रखेंगे, उनको भी आगे भी जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करवाएंगे। निश्चित रूप से इस बार स्केटर्ड मानसून है, जिसके कारण गत वर्ष की तुलना में 32.8% औसत बरसात में कमी दिखाई दे रही है। और जो हमारे खास तौर से चिंता का विषय है, जवाई बांध, हमारा खास तौर से बीसलपुर डैम और इधर आपके पोंग डैम, भाखड़ा, रणजीत सागर, इनमें जो पानी की जो कमी है आवक में, उसके कारण से निश्चित रूप से हमको इसके ऊपर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है पिछले 10 वर्षों में, अगस्त माह में जो बारिश आई है उससे डैम वगैरह भर गए हैं। तो अभी तक हम पूरे आशान्वित हैं कि हमारे डैम भरे जाएंगे और आने वाले वक्त में हम लोग पानी की आपूर्ति इन चीज़ों से कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त 2-3 बातों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। अभी पिछले दिनों में जलदाय विभाग की तरफ से हमने जो उच्च स्तर की मीटिंग की थी, उसमें ये कहा था, एक तो जो भी ट्यूबवेल खोदे जाएं उनके साथ जल संरक्षण का काम आवश्यक रूप से किया जाए। सर, अभी तक जो स्थिति है वो 2-3 साल से जो चल रही है वैसी है। आपने पिछले साल, उससे पिछले साल जब बारिश नहीं हुई थी तो चिंता प्रकट करके मीटिंग बुलाई थी, वो की वो स्थिति इस बार बनी हुई है। पर इस बार कुछ जिलों की स्थिति है, जो अपना साइक्लोन आया था पहले, उसमें बुआई हो गई थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग में, तो वहां फसलें ठीक है। पर यह बात सही है कि बरसात का दौर कमजोर है। लगातार मेरी मौसम विभाग वालों से बात होती है, उनका भी कहना यह है कि अभी 28-29 तक कितना कवर कर पाता है जुलाई तक, उसके बाद में एक फेज ऐसा आएगा जिसमें 8-10 दिन का गैप लगेगा। मेरी आज भी मौसम विभाग वालों से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अगस्त का जो पहला वीक है वो कमजोर रह सकता है। उसके बाद में वो होप कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले एक बार फिर मौसम पलटेगा और हो सकता है कि उसको वो कवर कर ले। तो अपने को 15 अगस्त के महीने तक आशा बना के रखनी चाहिए। किसानों ने भी जो बरसात कल भीलवाड़ा वगैरह में हुई है, उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि साहब ये जो मूंग, मोट और जो बाजरे की फसल है, जो 60 दिन की फसल है, उसकी शायद किसान जो जमीन बची है उसमें बुआई करे। वहीं सीएम गहलोत की बजट घोषणा